श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को कजरी तीज की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्र माह में यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कजरी तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह तीज रक्षाबंधन के तीसरे दिन आता है। यह सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान की खुशहाली और संतान की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज को सातुड़ी तीज, कजली तीज, कजलिया तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और निमिड़ी माता के साथ गायों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तीज के दिन व्रत की कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं तीज की पौराणिक व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के 1.25 किलो तौल करके सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज को सुन करके दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बना करके ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर ही रही थी कि साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन बनाऊंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन दे करके ठाट से विदा किया। सबने मिलकर के कजली माता की पूजा की। इस तरह ब्राह्मण के दिन फिर गए। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण देवता के दिन बदले, उसी प्रकार से इस कथा को कहने वाले के और सुनने वालों के दोनों के ही दिन बहुर जाएं, दिन अच्छे आ जाएं। माता कजली की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में माँ पार्वती की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा को शेयर करिएगा। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज की दूसरी कथा। सातुड़ी तीज, कजरी तीज, कजली तीज बड़ी तीज के दिन मनाई जाती है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के घर ले जाती थी। बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत का और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू परोसने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ा। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में ही जोर से बारिश आ गई। बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी। दोना खोल के पी पिया
प्यारी हुई आवाज सुन करके उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया, 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस कर दिया और सदा के लिए वो वहां से चली गई। उसके पति ने सारा धन को लेकर के घर आया और आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा को नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा, बल्कि अब दोनों लोग ही मिलकर के उस सत्तू को खाएंगे। लेकिन इस बात को उसकी पत्नी को विश्वास न हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहना और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठ करके सत्तू को खाया। सुबह जब जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वो नए नए गहने कपड़े पहन करके बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न हो और हम सब के दुख को दूर करें। जो कथा सुन रहे हो उनके भी और जो कथा सुना रहे हैं उनके भी दुख को दूर करें। कजरी माता की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। भगवान गणेश की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। आइए सुनते हैं कजरी तीज की तीसरी कथा। यह पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बना करके भगवान का भोग लगा करके स्वयं खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद भगवान वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने कहा कि खुद बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा करके अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसे चुपचाप अंगूठी उठा करके अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी उस भोग को खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हो गया तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर के माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा करके दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। कजली माता की जय हो, लपसी और तपसी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। अगर आप भी कजरी तीज के दिन व्रत रखते हैं तो इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें। इससे व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
कि आज से 15 दिन पहले सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई गई थी। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जा रही है और ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। यह साल में 3 बार तीज पड़ती है। सावन के महीने में, भादो मास में 2 पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में पड़ता है हरतालिका तीज, यह व्रत पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की वृद्धि के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, घर में खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस तरह से हर साल यह त्योहार मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक बहुत ही सुंदर और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया जो भी भक्तगण इस कथा को सुने, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। साथ में इस पूरी कथा को सुने। जो कोई भी भक्ति भाव से इस कथा को सुनेगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर देंगे। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब लोग पैदल यात्रा करते थे। महाराष्ट्र के एक पूना नामक क्षेत्र में एक गांव था। उस गांव में एक मुखिया थे। मुखिया बड़े ही वृद्ध थे। मुखिया की इच्छा हुई कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं और वहां जाकर के बांके बिहारी के दर्शन करूं। वृद्ध ब्राह्मण जो कि मुखिया थे, उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बहुत ही लंबी यात्रा है, इस यात्रा में मैं अकेले कैसे जाऊं? तुम भाइयों में से कोई एक भाई मेरे साथ चलो। उनके लड़कों ने कहा कि पिताजी, हमारे पास में बहुत काम है, खेती भी देखना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, फसल का समय है, इसलिए हम लोग आपके साथ जाने में असमर्थ हैं। वृद्ध मुखिया ने सोचा कि अब मेरी इच्छा बहुत है बांके बिहारी के गोपाल जी के दर्शन करने के, तो मैं तो जरूर ही जाऊंगा। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसी गांव में एक गरीब परिवार का नौजवान ब्राह्मण लड़का था। उसने सोचा मुखिया जी जा रहे हैं तो मुखिया जी को रास्ता पता होगा, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चलता हूँ और जा करके मैं भी गोपाल जी के दर्शन कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके वह ब्राह्मण पुत्र आता है मुखिया जी के पास और कहता है कि चाचा जी, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप अकेले ही यहाँ से पैदल मथुरा को जा रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे साथ में कोई एक साथी तो मिला। वो कहते हैं उस ब्राह्मण लड़के से कि ठीक है, तुम भी मेरे पुत्र समान ही हो, चलो मेरे साथ में, हम दोनों लोग चलते हैं। अब पूना क्षेत्र से वो लोग चलते हैं मथुरा के लिए पैदल यात्रा। रास्ते में वह ब्राह्मण पुत्र मुखिया जी की बहुत सेवा करता है, पूरे रास्ते बहुत ही देखभाल करता है, रात्रि में भी उनका ख्याल रखता है, क्योंकि उस समय जंगल बहुत थे, लोगों जंगल के बीच से लोगों को निकलना पड़ता था, तो जंगली जानवर का भी बहुत अधिक भय रहता था। उस ब्राह्मण पुत्र ने वृद्ध मुखिया की सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए दोनों लोग पहुंचते हैं गोपाल मंदिर। मथुरा में जब पहुंचते हैं तो मथुरा में पहुंच करके सबसे पहले गोपाल मंदिर पहुंचते हैं। गोपाल मंदिर में बाहर से ही दर्शन करते हैं, क्योंकि थके हुए होते हैं सफर से, तो लोग उन्हें बताते हैं कि निकट ही एक आश्रम है, आप लोग इस आश्रम में रुकिए, स्नान ध्यान करिए, शाम की आरती करिए, फिर सुबह की आरती में सम्मिलित होइए, इस प्रकार से गोपाल जी का दर्शन करिए। वृद्ध मुखिया बहुत ही प्रसन्न होता है कि आज मैं साक्षात गोपाल जी के दर्शन करने आया हूँ।
रात में वह उसी विश्राम गृह में रुकता है जहां पर कि लोगों ने बताया था। साथ में गांव का जो एक ब्राह्मण पुत्र था वो भी रुकता है। दोनों लोग साथ में एक ही जगह पर रुकते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए दोनों लोग पहुंचते हैं गोपाल जी के मंदिर में। ब्राह्मण जब दर्शन कर लेता है गोपाल जी के, तो उसी गोपाल जी की मूर्ति के सामने उस ब्राह्मण पुत्र को वचन देता है। कहता है कि आज मैं तुम्हारे कारण बहुत ही दुर्लभ रास्ते को पार करते हुए अपने साक्षात गोपाल जी के दर्शन किए हैं। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने पूरे रास्ते मेरी बड़ी ही सेवा करी है। मेरी एक ही पुत्री है। मैं गोपाल जी को साक्षी मान करके जब मैं घर लौटूंगा तो अपनी पुत्री का विवाह तुमसे अवश्य ही करा दूंगा। यह सुन करके वह ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और फिर वो भी बड़े ही भक्ति भाव से गोपाल जी के दर्शन करता है। मन में सोचता है कि मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं रखी थी, लेकिन गोपाल जी के कारण आज मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर दर्शन करके अब वो दोनों वृद्ध मुखिया और वह ब्राह्मण पुत्र दोनों लोग उसी प्रकार से पैदल यात्रा करते हुए वापस घर को लौट आते हैं। अब जब अपने घर वह ब्राह्मण पहुंचता है तो उसने अपने बेटों को यह बात बताई कि मैंने गोपाल जी के सामने कहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से कर दूंगा। पुत्र लोग कहते हैं कि पिताजी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यह ब्राह्मण ठीक है, लेकिन बहुत ही गरीब है और हम लोग बहुत ही पैसे वाले हैं। इनका और मेरा क्या मेल है? आपने कह दिया तो कह दिया। इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी बहन की शादी एक गरीब ब्राह्मण से कर दूं। वह ब्राह्मण युवक अड़ जाता है और कहता है, यह भी कोई बात हुई? आपने गोपाल जी के सामने वादा किया था, तो अब आप अपने वादा से कैसे मुकर रहे हैं? तब पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत पूछते हैं उस ब्राह्मण युवक से कि अच्छा ये बताओ, इस बात का क्या गवाह है कि मुखिया जी ने तुमसे वादा किया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देंगे? तब वह ब्राह्मण युवक कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही साक्ष्य है, वो है गोपाल जी। पंच लोग कहते हैं यदि तुम्हारे गोपाल जी यहाँ आकर के हम पंचों के सामने कह देते हैं कि हाँ यह बात सत्य है, तो फिर मुखिया जी को अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराना ही पड़ेगा। फिर हम सभी लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वह ब्राह्मण युवक कहता है कि इसके लिए तो मुझे फिर मथुरा जाना होगा और गोपाल जी को लेकर के यहाँ आना होगा। पंचों ने कहा, अब यह तुम समझो कि तुम अपने गोपाल जी को कैसे यहाँ लेकर के आओगे और अपना साक्ष्य यहाँ पर लाओगे। वह ब्राह्मण युवक मन ही मन सोचता है कि गोपाल जी मेरा साथ अवश्य ही देंगे। अब वह युवक वृंदावन गया और उसने रोकर गोपाल जी से प्रार्थना की और उसने जब रो करके गोपाल जी से प्रार्थना करी और कहा कि हे गोपाल जी, आप मेरा समस्या का समाधान करें और आप मेरे साथ चलें। उसकी पुकार को सुन करके गोपाल जी कहते हैं कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। मेरी नुपुर ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी, किंतु जहाँ तुम पीछे से देखोगे मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा। फूल अलसा नामक स्थान पर भगवान के चरण रेत में डूब गए। नुपुर ध्वनि बंद हो गई। जब निपुर ध्वनि की आवाज ना आई तो उस ब्राह्मण ने पीछे पलट के देखा तो उसी स्थान पर गोपाल जी खड़े हो गए, किंतु ब्राह्मण युवक का काम हो गया। गोपाल जी का श्री विग्रह जिनके पैरों चलकर इतनी दूर आया, उसे कन्या देने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए परम सौभाग्य की बात थी। पंचों ने अब उससे साक्ष्य नहीं मांगा, क्योंकि वहां पर स्वयं गोपाल जी पधार गए थे।
यह अत्यंत ही सुंदर और सत्य कथा है। कहा जाता है कि गोपाल जी का वह विग्रह जो कि मथुरा में था, वह विग्रह पहुंच गया फूल अलसा नामक स्थान पर। गोपाल जी का वह विग्रह कटक के नरेश अपनी एक विजय यात्रा में पुरी ले गए और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापित कर दिया। किंतु भगवान जगन्नाथ जी को जाने वाला सब नैवेद्य गोपाल जी पहले ही भोग लगा लेते थे। तब भगवान जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया। फलतः जहां मंदिर में गोपाल जी विराजमान थे, वहां पर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रख दी गई और श्री गोपाल जी पुरी से 10 मील दूर मंदिर में स्थापित किए गए। जो गोपाल जी का जो विग्रह है वह आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर से 10 मील दूर एक मंदिर में स्थापित किया गया है और वह मंदिर आज भी गोपाल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक बहुत ही सत्य और सुंदर घटना है। भगवान गोपाल जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आशा करती हूँ कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे उन्हें यह कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।